हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो टाइम है ना वो मॉर्निंग का ही है, मतलब मॉर्निंग मीन्स कि नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है। और आज ना यहाँ पे मैंने अपने सारे ही कपड़े जो है ना वो ढंग से ऑर्गेनाइज मतलब अरेंज करके रखने के लिए निकाल दिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा से फैल गए थे। मतलब ये आप लगा लो काफ़ी टाइम से ऐसे ही हैं। ऊपर से फिर बीच में भाई की शादी हो रही थी, तो उस वजह से तो फिर ज़्यादा से ही हो गया, क्योंकि जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी ना वो तो मैंने उठा ली, बाकी सारा गचड़ पचड़ हो गया। और उसके बाद आने के बाद भी फिर खुद के इतने काम हो जाते हैं कि ये वाले काम ना थोड़े से रह ही जाते हैं। लेकिन अभी कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग ठान लेते हैं ना कि बस आज तो ये वाला करना ही है। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि आज तो ये वाला काम करना ही है। तो क्योंकि ना जो कपड़े हैं ना वो ऐसे हो गए थे ना कि जब फोल्ड करके इनको रखो ना इतना स्पेस सा हो जाता है। और वैसे ही ऐसे हो रखे थे, जो मैं कपड़े ढूंढ रही थी वो मेरे को मिल ही नहीं रहे थे। मतलब सच्ची में ये बहुत ही ज़्यादा से अभी फैल चुके थे। तो मैं रोज़ सोचती थी आज करती हूँ आज करती हूँ, लेकिन फिर मतलब कर ही नहीं पाती थी मैं। लेकिन आज मैंने कहा चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है। और ज़्यादा टाइम देखो नहीं लगता है। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, जब भी मैं अलमारी अपनी ऑर्गेनाइज़ करती हूँ ना अपने वाले कपड़े, तो इतना टाइम नहीं लगता जितना कि मैं सोच के रखती हूँ कि आधा घंटा लग जाएगा या ये। इसमें मुझे लगे होंगे 15 से 20 मिनट लगे होंगे। और ये 15 से 20 मिनट ही निकालने में हम लोग इतना आलस सा कर देते हैं। तो आज लेकिन मैंने सोचा था नहीं, मुझे आज मतलब ये करना ही करना है। और इसमें से ऐसे ऐसे सूट निकले हैं जो मैंने इस गर्मी में पहने ही नहीं है, और शायद मुझे लग रहा है मैं पहनूंगी भी नहीं। क्योंकि कुछ कुछ कपड़े ना एक फ़ैशन आने के बाद ना मतलब होता है ना अलग से हो जाते हैं। कई बार कैसे किस तरह के सूट चलते हैं, तो जैसे प्लाजो चलते थे और पैंट चलती है, पजामी बहुत चलती थी पहले। तो उस टाइप की कुर्तीज़ हैं, फिर उनके साथ ना पजामी भी है, जो कि पजामी अब बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगती है। लेगिंग्स जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा से कंफर्टेबल लगती है। लेकिन जिस टाइम पे जो चलता था तो इंसान वही फ़ैशन के हिसाब से बना देता है। तो मेरे साथ भी कुछ वैसा ही है। लेकिन चलो जो भी है, अभी तो फ़िलहाल मैं इन सभी को फ़ोल्ड कर रही हूँ। हो भी गए हैं सारे के सारे फ़ोल्ड, और ना अब मैं खड़े होकर फ़ोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि बैठे बैठे ना मेरे से फ़ोल्ड नहीं हो पाते हैं। तो जब मैं खड़े होकर फ़ोल्ड करती थी ना शुरू शुरू में कपड़े, तो मुझे कमेंट आता था किसी का कि आप ना खड़े खड़े इतने सारे कपड़े फ़ोल्ड करते तो आप थकते नहीं हो। तब मुझे लगता था कि हाँ, मैं मतलब मुझे खुद को भी लगता था कि हाँ मैं खड़े होकर इतने सारे कपड़े फ़ोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि आदत थी ना। तो फिर अभी मैं बैठ के फ़ोल्ड करती हूँ कपड़े, क्योंकि किसी ने मुझे कहा तो फिर मुझे भी लगता है हाँ थोड़ा सा, तो इस वजह से। और मैंने सारे कपड़े जो है ना मैंने फ़ोल्ड करके अच्छे से लगा दिए हैं। और उसके बाद जो उसके नीचे वाली अलमीरा है ना वो भी मैं करूँगी अभी 1-2 दिन में, क्योंकि बीच बीच में फिर अपने भी काम होते हैं। अब इन्हीं चीज़ों को लेके बैठ जाओ तो फिर दूसरे काम नहीं हो पाते हैं। और एक साइड मैंने यहाँ पर ना झोली भी चढ़ाई हुई थी। मतलब ये तो मैंने जब मैं कपड़े अपने फ़ोल्ड वगैरह कर रही थी ना उससे पहले ही मैंने झोली चढ़ा दी थी, क्योंकि मैंने कहा चलो ये पकती रहेगी तब तक मैं अपने काम भी करती रहूँगी। थोड़ा सा लेट हो भी गया तो चल जाएगा। और यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ पकौड़ी बहुत दिनों बाद, क्योंकि जब भी मैं झोली बनाती हूँ ना पकौड़ी बहुत कम बनाती हूँ। मेरे को लगता है कभी कभी बनाओ तो फिर खाने का मन भी करता है ना, इस वजह से। तो बस इसमें बेसन ले लिया है मैंने, हल्दी धनिया नमक और थोड़ी सी मिर्च और थोड़ा सा अजवाइन ऐड कर दिया है। और बस इसको फेंट लेंगे अच्छे से। इसको मैं बहुत अच्छे से फेंटती हूँ हमेशा, तभी जो है पकौड़ी बहुत ज़्यादा से फ्लफ़ी बनती है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ चाहे जितना भी टाइम लगे, लेकिन मैं इसको फेंटती ज़रूर हूँ। और फिर जब मैं पकौड़ी बनाने लगी थी तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पर जो ऑयल है वो ख़त्म था, तो ऑयल वहाँ से लेकर आई हूँ जहाँ पर हम लोग अपना ग्रॉसरी रखते हैं। फिर वो ऑयल डाला और हो गया। अभी 12 बज रहे हैं ठीक। और आज बहुत जल्दी मैंने लंच मतलब तैयारी शुरू कर दी है। तो ऐसे ही फ्री थी तो मैंने कहा चलो, कि पता था कि झोली बनानी है तो फिर मैं चढ़ा दी थी। और मैंने इसको वैसे बनाया, मैंने इसमें तड़का तुड़का कुछ नहीं लगाया, सिर्फ 1-2 चम्मच ऑयल में इसको जीरा और मेथी से मैंने इसको छौंक दिया था। लेकिन जो मेन तड़का होता है वो मैं अब लगाऊंगी। तो बिना लहसुन प्याज के बना रही हूँ, क्योंकि फिर कान्हा जी को भोग लगा देंगे इसलिए। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी पकौड़ी बना रही हूँ आज। वैसे पकौड़ी तो मैं आपने देखा होगा बनाती नहीं, बहुत ही कम बनाती हूँ। लेकिन आज ऐसे कि जल्दी चलो हो गया तो मैं चलो पकौड़ी बना ही देते हैं, आज आशी और भी खा लेंगे। यहाँ पे पकौड़ी बना रही हूँ मैं। और आज पकौड़ी ना कुछ अलग ही शेप की बन रही है, अप्पे टाइप के बन रहे हैं, क्योंकि जो बैटर ना थोड़ा सा मेरे से वो हो गया है, मतलब क्या बोलेंगे इसको, गीला सा हो गया इस वजह से। लेकिन चलिए, फेटा मैंने बहुत अच्छे से है तो ये है, पकौड़ी तो फ्लफी बनेंगी, लेकिन यह है कि शेप इसकी बिल्कुल अप्पे जैसी हो गई है।
तो यहाँ पे मैं जो है ना कड़ी पत्ता भी तोड़ के लेकर आ गई हूँ और बस अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी, क्योंकि पकौड़ी जो है वो सारी बन चुकी है। मैंने एक ही बार में सारी पकौड़ी बना दी थी, इसलिए मैंने ये चौड़ा वाला पैन लिया था ताकि इसमें सारी पकौड़ी ना एक साथ आ जाए। और मैंने बहुत ऑयल में नहीं, आप बोल सकते हो शैलो फ्राई टाइप का ही करके बनाया है। और यहाँ पे तड़का जो मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ, उसमें तेल था, हींग, जीरा, जखिया, कड़ी पत्ता, साथ में सूखी लाल मिर्च, और लास्ट में मैं डालती हूँ इसमें कसूरी मेथी और साथ में कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि कसूरी मेथी जल ना जाए इसलिए मैं कई बार इसको बाद में ही करती हूँ, या कई बार मैं झोली में ही डाल देती हूँ तो वो पकता भी रहता है। तो यहाँ पे तड़का भी लग गया है। और नहीं, ये वाली झोली इतनी टेस्टी लगती है सच्ची में, मतलब कई बार ऐसा लगता है कि बिना प्याज के बनेगी ही नहीं, लेकिन बिना प्याज के भी बहुत बहुत टेस्टी बनती है सच्ची में। मैं जितनी बार बिना प्याज के बनाती हूँ ना, बहुत अलग ही टेस्ट आता है, बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे तड़का लगा दिया, बस तड़के को मैंने मिक्स कर दिया है। और इसमें ना मुझे पकौड़ी भी डालनी थी, पहले मैं भूल ही गई थी, मैंने इसको ढक दिया। बाद में मैंने देखा पकौड़ी तो अलग पड़ी हुई है, तो फिर इसके बाद मैंने इसमें पकौड़ी भी ऐड कर दी है। तो खैर अभी हमने ये खाना भी नहीं है, थोड़ी देर में ही खाना है, तो तब तक जो है पकौड़ी जो है झोली को एब्जॉर्ब कर लेगी अच्छे से, और बहुत बहुत टेस्टी बनती है सच्ची में ये। और अभी शाम का टाइम हो गया है, तो मैं छत पे गई थी, ये खूबसूरत से बादल दिख रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं आपको भी दिखाती हूँ। और अभी जो है ना नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए कटलेट। और इसकी रेसिपी शायद मैंने एक बार आप लोगों के साथ शेयर करी है, जब मैंने टिफ़िन बॉक्स रेसिपीज़ जो है ना वो शेयर करी थी, उस टाइम पे करी थी। तो चलो एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। बच्चों की टिफ़िन बॉक्स के लिए मैंने बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ इसमें बताई है। तो यहाँ पर आलू जो है मैंने अच्छे से मैश कर लिए हैं, बॉयल पोटैटो, और उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी बेसन। वैसे इस बार मेरा था कि मैं इसमें बेसन ऐड नहीं करूँगी, मैं इसमें मैदा ऐड करूँगी, लेकिन मैदा जब मैंने देखा ना तो वो मुझे ठीक नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसमें बेसन ऐड कर दिया था। और उसके बाद यहाँ पर पोहा लिया था मैंने, इसको मैंने वॉश करके अच्छे से, मतलब छन्नी में रखा हुआ था, तो इसको अच्छे से मैश करके हाथ से वो पोहा मैंने इसमें ऐड कर दिया। और ये सारी चीज़ें ना आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हो। तो मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, काली मिर्च ऐड कर दी है, और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया है मैंने। और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर जैसे बड़े खा रहे हो, मैं तो बच्चों के लिए बना रही हूँ, लेकिन जैसे बड़े खा रहे हो तो इसमें हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, रेड चिली पाउडर भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी जब बच्चों के लिए बनता है तो फिर बच्चों के हिसाब से ही बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर मुझे बेसन थोड़ा सा कम लगा, मुझे बाइंडिंग ठीक नहीं लग रही थी। अगर बाइंडिंग ठीक नहीं होगी ना तो ये फट जाएंगे ऑयल में फ्राई करते हुए। तो यहाँ पे मैंने इसका जो मिक्सचर है ना कटलेट का, वो बना दिया था। तो इसमें मैंने हरा धनिया ऐड नहीं करा है, क्योंकि था भी नहीं, और आशी और सिया को ऐसे ही अच्छा लगता है ये, इसलिए। तो तब तक जो है ना सिया को मैंने नहला दिया था, क्योंकि अभी इन्हें बाल केंद्र भी जाना है। आज मैं आपको बता देती हूँ, आज संडे है, तो संडे को ये 11 to 12 तक ये बाल केंद्र जाते हैं, हमारे इधर होता है, तो वहीं पर आशी और सिया जाते हैं बाल केंद्र। ये आज से नहीं, काफ़ी सालों से ही जा रहे हैं। तो इसको मैंने जल्दी नहला दिया था ताकि इसके बाल वगैरह सूख जाएँ तब तक। और जब ये नहा कर आ गई तो मैं इसके लिए बना रही हूँ यहाँ पर अभी कटलेट। ये सिया की डिमांड पे ही बन रहा है, क्योंकि सिया काफ़ी दिनों से मुझे बोल रही थी, मम्मी वो कटलेट बना दो जो आपने उस दिन बनाए थे, बना दो बना दो। तो मैंने कहा चलो जिस दिन संडे होगा ना उस दिन बनाऊंगी मैं, क्योंकि संडे को ये दिन रहता है रिलैक्स सा रहता है कि चलो संडे है, बच्चे भी घर पर ही हैं, तो तब मैं इसके लिए यहाँ पे बना रही हूँ। तो मैंने इसके लिए ऑयल ना बहुत ज़्यादा से ऐसे भर भर के नहीं लिया है, ठीक ठीक ऑयल लिया, क्योंकि वो ना फिर जितना रिफाइंड ऑयल या जो भी आप ऑयल यूज़ करते हो लो ना, तो वो फिर वेस्ट हो जाता है, जलता है वो ऑयल, फिर कितनी बार उसको हम यूज़ करें ना, इसलिए मैं कम ऑयल लेती हूँ, इतना कि बस वो उतने में हो जाए। कम पड़े चलो तब तो ऊपर से डाल दो, लेकिन वैसे मैं कम ही सोचती हूँ कि चलो कम ही मैं यूज़ करूँ। तो जैसे कि अभी मैं ऊपर से डाल रही हूँ, मुझे थोड़ा ज़्यादा से ही कम लगा, तो मुझे लगा कि शायद नहीं बन पाएंगी टिक्कियाँ टाइप की हैं, तो मैंने थोड़ा ऑयल इसमें और ऐड कर दिया। बस इसको टिक्की की शेप देकर अच्छे से इसको अलट पलट करके बिल्कुल क्रिस्पी कर देना है। और ये क्रिस्पी तभी होता है जब जो फ्लेम है वो मीडियम होती है, लो टू मीडियम होती है, मतलब हाई फ्लेम पे ही नहीं बनाने, नहीं तो फिर ये ना बाहर से तो पक जाते हैं, अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो इसकी जितना हो सके मीडियम फ्लेम पे ही इसको बनाएं, और बहुत अच्छे बनते हैं। मतलब आशीष को ये बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो मैं उन दोनों के लिए आज ये जो ब्रेकफास्ट है ना ये बनाया था। आप इसको टिफ़िन बॉक्स में
बच्चों के दे सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। इसकी जगह आप मैदा भी ऐड कर सकते हो, कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हो। मैंने इसमें बेसन ऐड करा है। तो बच्चे जो हैं बाल केंद्र जा चुके हैं और मैं भी नहा के, हम सभी ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया। और यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ अपने कमरे की थोड़ा सा क्लीनिंग, क्योंकि काफ़ी दिनों से क्लीनिंग नहीं करी थी। तो आज मैंने कहा चलो आज क्लीनिंग करते हैं। तो बस ये बेड हो गया, ड्रेसिंग टेबल हो गया, टीवी का जो हमारा ट्रॉली बोलेंगे वो सब मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है आज। और ये सब ना मेरे से रोज़ रोज़ तो नहीं हो पाता है, कुछ कुछ दिनों में बीच बीच में गैप में मैं ये क्लीन कर देती हूँ। और शीशा जो ड्रेसिंग टेबल है, मतलब उसका ये है कि जो उसका मिरर है उसको तो मैं 1-2 दिन में मतलब साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी बार में छींटे पड़ जाते हैं, बच्चे हाथ लगाते हैं और कुछ कुछ चीज़ें जैसे लगी जाती हैं, बाल गीले रहते हैं बच्चों के, तो हो जाता है काफ़ी चीज़ें। तो शीशा तो मैं क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन जैसे ये डस्टिंग है अच्छे से ये नहीं करती हूँ रोज़ से। तो आज इसको अच्छे से कर रही हूँ। और ये ड्रेसिंग टेबल तो मुझे अंदर से भी पूरा क्लीन करना है, क्योंकि जैसा कि फिर आप बोलोगे भाई की शादी, तो जब भाई की शादी हुई थी ना, उस टाइम पे मैंने इस सामान जो है ना अंदर का, चूड़ियाँ हो गई या कुछ वैसा मेरा सामान भी है ना, बस बिखरा बिखरा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन इधर से उधर व्यस्त है थोड़ा सा, तो वो मुझे ठीक करना है, करूँगी धीरे धीरे करके। तो बस यहाँ पर अभी मैं जो है शीशा वगैरह मैंने न्यूज़पेपर से साफ़ करा है। न्यूज़पेपर से ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, क्योंकि जो गीला कपड़ा हम मतलब या तो कॉटन का बिल्कुल सूखा कपड़ा, उससे तो बहुत अच्छे से होगा। तो ये कपड़ा पहले से ही गीला था, तो इसको लगाती तो और गंदा हो जाता शीशा। तो मैंने इसको करा है न्यूज़पेपर से साफ़, जो कि बहुत चमक गया था। और यहाँ पर मुझे ना ड्रेसिंग टेबल में एक बिंदी लगी हुई थी, मम्मी की थी शायद ये, तो फिर मैंने ये कैंडी के लगा दी थी। कैंडी इतनी क्यूट लग रही थी, लेकिन इसने इसको लगा कि कुछ है मेरे माथे में, तो इसने अपने हाथ से हटा दी थी। तो फिर मैंने एक छोटू सी बिंदी इसके, अपनी बिंदी मैंने इसके लगा दी थी। तो ये वाइट कलर की ना, तो इसमें बहुत सुंदर लगता है, रेड कलर या कुछ। तो ऐसे ही हम लोग इसको बस ऐसे ही करते रहते हैं, अपना एंटरटेनमेंट करते रहते हैं कैंडी के साथ। अच्छा लगता है इसके साथ भी, मतलब ऐसे लगता नहीं है कि मतलब हमारे घर में डॉगी है, अपने ही घर का मेंबर जैसा लगता है, हो जाता है प्यार जैसा। तो तब तक आशी और सिया भी यहाँ पर आ गए थे, क्योंकि 12 बज गए थे, तो 11 से 12 इनका होता है, तो ये दोनों आ गए थे। और यहाँ पर इतनी ज़िद कर रहे थे मुझसे कि मम्मी शॉप जाना है, शॉप जाना है, फ्रूटी लेनी है, फ्रूटी लेनी है। इन्होंने पता नहीं किसी को देखा पीते हुए, या इन दोनों ने प्लान करा कुछ, तो पीछे पड़ गए थे, तो फिर ये चले ही गए थे लेने के लिए बाहर फ्रूटी लेने के लिए। इतना जिद कर रहे हैं, फ्रूटी लानी है, फ्रूटी लानी है। ये देखो, और आशी को भी नहाना है, नहाई नहीं थी क्योंकि ये बाल केंद्र गए थे। और फटाफट बेटा सीधे घर आना, इधर उधर मत मुड़ना। तो इन्होंने पता नहीं किसी को देखा होगा, मुझे लग रहा है ऐसे पीते हुए। तो आते साथ ही मम्मी हम फ्रूटी ले लें, फ्रूटी ले लें। ऐसे तो शॉप वगैरह ये जाते नहीं है, ऐसे मैं जाने भी नहीं देती हूँ, ये जाते भी नहीं है। खैर ऐसे तो अभी इन्होंने किसी को देखा होगा, तो फिर इस वजह से बोल रहे फ्रूटी के लिए। और टाइम जो है 12:10 हो गए हैं। और अभी मैंने बेड वगैरह सब कुछ ठीक कर दिया है। धूप ना आ रही है जा रही है, तो आज मुझे ये था कि जो बेड ड्रेस है वो डाल देंगे धूप में, क्योंकि इस मॉर्निंग में इतनी तेज़ धूप थी, मतलब लग रहा था कि हाँ मतलब आज पूरे दिन धूप ऐसी रहेगी, लेकिन धूप बिल्कुल भी नहीं, फिर से धूप चलेगी है। तो इसलिए कपड़े तो रोज ही धुल रहे हैं, लेकिन मैट्रेस फिर डालो फिर नीचे लाओ, इस वजह से फिर नहीं डाले धूप में, क्योंकि धूप चलेगी है इसलिए। तो बस ये दोनों हमारे राजमा भी हो रखी है। वैसे राजमा इस बार हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा से बन गई है, लेकिन वो थोड़ी सी अब बची हुई थी, मतलब जो लास्ट रह जाती है ना, तो मैंने कहा चलो बना ही देते हैं उसको। फिर आशी और अभी घर में, वैसे तो सिया को राजमा इतना खास पसंद नहीं है, उसको येलो दाल, अरहर की दाल काफ़ी पसंद है। मैं रोज़ ही बनाऊंगी तो वो खा लेती है, उसको मतलब वो पसंद है जो सब किसी को पसंद नहीं आता है, अरहर की दाल। राजमा बहुत कम पसंद करती है, लेकिन आशी को पसंद है, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। तो ये दोनों तो चले गए हैं फ्रूटी लेने के लिए, तो ये फ्रूटी महंगे। मैंने इनको बोला भी नींबू पानी बना देती हूँ, लेकिन नहीं माने। वैसे नींबू पानी इनको बहुत पसंद है, लेकिन फ्रूटी पता नहीं इनको क्या हुआ, अब अचानक से फ्रूटी पीने चले गए। तो मैं मम्मी अपने लिए और पापा के लिए नींबू पानी बना रही हूँ। तो ये लेमन है ही, बस चीनी हल्की सी घोलूँगी और काला नमक, फिर नींबू पानी पीते हैं। गर्मी भी बहुत हो रही है, मतलब मौसम ऐसा है, लेकिन गर्मी उतनी की उतनी ही है, पसीने ऐसे आ रहे हैं। फ़ैन भी ऑन करती हूँ, क्योंकि इंडक्शन पे चावल वो राजमा चढ़ा रखी है ना, इसलिए। तो और ये फ़ोन पता नहीं क्यों ब्राइटनेस ज़्यादा सही लग रही है इसमें।
रुपए की है। अच्छा हाँ कोको कोला है क्या ये? हाँ। ये देखो ये कोको और एक कोला बड़ी ला बॉटल रखे भी थी। और ये स्टिंग देखो कितनी गंदी चीज उठा के ला एक रहे बड़ी हैं। बॉटल भी थी 20 रुपए की। 20 रुपए की बड़ी बोतल भी थी। ये देखो नहाना है आशी को, अभी नहा लेना। वीडियो बनवाएगा तब पियोगे। हाँ तो खाना जो है ना मेरा बन चुका है, मतलब राजमा बन गई है, चावल मैंने चढ़ाए हुए हैं। और यहाँ पर जहाँ पे हम हमारे चावल और आटा के कंटेनर रहते हैं ना, वहाँ पे मैंने अभी वो क्लीन मतलब वॉश करना है जो आटे का कंटेनर है। तो उससे पहले यहाँ पर मैं न्यूज़पेपर मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि ना उस पर आटा गिरता रहता है। पहले हम लोग ये न्यूज़पेपर नहीं लगाते थे, तो क्या होता था कि वो नीचे सारा आटा आटा होते ही कभी कभी गिर ही जाता है। अब एक परफेक्ट भी नहीं हो पाता, कभी कभी परात से कंटेनर में डालते हुए ना गिर ही जाता था। तो इस वजह से वो चेंज करा और अच्छे से क्लीन करके न्यूज़पेपर नया बिछा दिया है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी राजमा जो है वो बन चुकी है, चावल मैंने अभी चढ़ाए हुए हैं। और यहाँ पे जो आटे का कंटेनर है ना वो भी मैं वॉश कर रही हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ ये आटे का प्रॉपर जो होता है ना कंटेनर वो नहीं है, ये एक्चुअली जो वाटर का जो क्या बोलेंगे इसको, टैंक बोल नहीं, टैंक नहीं, जो वाटर कंटेनर बोल सकते हो आप, वो था ये। तो ये हमारा बिल्कुल यूज़ नहीं होता था। और जो आटा का कंटेनर था वो काफ़ी बड़ा है, वो अंदर रहता है मंदिर वाले रूम में। तो चावल आटा फिर हमने अलग ही कर दिया था कि कभी कभी मंदिर में नहीं जाना होता तो बाहर रहता है आटा चावल, तो इस वजह से इसमें हम आटा जो है वो फिल कर देते हैं, क्योंकि ये ऐसी पड़ा हुआ ही था इस वजह से। तो बस यहाँ पर इसको वॉश कर दूँगी और इसके बाद मैं इसको बाहर धूप में रख दूँगी, क्योंकि वैसे धूप तो कभी आ रही है कभी जा रही है। तो पहले मैं सोची थी इसे डाइनिंग टेबल में रखती हूँ, लेकिन डाइनिंग टेबल में मैंने सोचा कि अगर वहाँ रखूँगी इससे बड़े कि मैं इसे बाहर रख दूँ, हवा ही चल रहेगी तो हवा में ही सूख जाएगा ये। और यहाँ पर मैं अचार जो है ना लेकर आ गई हूँ अंदर। तो ये अचार के जो जार है ना वो मैं अंदर ले आई हूँ, और जैसे ही अंदर लाई ना बाहर धूप आ गई है, मतलब कुछ उल्टा ही उल्टा चल रहा है। तो मैं बाहर से इसलिए लाई कि बिल्कुल काले बादल हो रखे थे अभी, कि इनको रख देती हूँ कहीं एकदम से बारिश ना आ जाए। और जैसे ही मेरे किचन में एंटर करा वैसे ही बाहर इतनी खिली हुई धूप आ रही है, लेकिन अभी फिलहाल इतनी धूप बहुत है इसके लिए, तो मैं इसको पीछे वहाँ डाइनिंग टेबल में रखती हूँ। वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा धूप आती है तो वहाँ पे रह जाएंगे। तो ये हो गया, खाना मेरा बन गया है, मतलब हमारा खाना बन गया है। और अभी 2:45 बज गए हैं, तो 2 या 2:15 तक मैं खाना लगाऊंगी। तो बस यहाँ पे मैं आपको जैसे बता ही रही थी कि कंटेनर मैं सोच रही थी यहाँ पर सुखाऊंगी, लेकिन फिर मैंने बाहर देखा तो हल्की सी धूप लगी, तो मुझे लगा यहाँ पर काफ़ी टाइम लगेगा इसे सूखने में, इसलिए मैं इसको बाहर रखने चलेगी थी। और अपने व्लॉग का भी आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।